Let's now study light reaction in detail. लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है कि हमारा एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है एंड एनएडीपीएच भी सिंथेसाइज हो रहा है. दो चीज़ें हो रही हैं आपकी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एंड जगह क्या है लाइट रिएक्शन की? थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. अब जो एटीपी सिंथेसिस जो होती है ना, जब भी हम एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज किससे करते हैं? वी सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी. एडीपी के अंदर क्या करते हैं हम? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करते हैं और हम कहते हैं कि हमने एटीपी सिंथेसाइज कर लिया. एटीपी सिंथेसिस को वी कॉल फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट to something to produce ATP is called as phosphorylation. Now, since this ATP is getting synthesized in the presence of light, we are calling this phosphorylation as photophosphorylation. ठीक है, मतलब ADP के अंदर PI अटैच हो रहा है तो हम कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन. लेकिन ये अटैचमेंट क्यों हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ड्यू टू लाइट. लाइट एनर्जी को यूज करके ये फॉर्म हो रहा है. देखो, लाइट एनर्जी को यूज करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए ही होगी, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तभी तो हम एडीपी के अंदर जब ये फॉस्फेट को अटैच करेंगे तो तीसरा फॉस्फो हमारा जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट के बीच में, वो हमारा बॉन्ड जो तीसरा बॉन्ड बनेगा, जो हमारा तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी यहाँ पे कौन दे रहा है? लाइट दे रही है. इसलिए हम इसको कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है ना. जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो एटीपी सिंथेसिस होता है ना, वो दो तरीके का होता है, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो थाइलाकॉइड्स के अंदर होगा. जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो स्ट्रोमल लैमेले के अंदर होगा. ठीक है. फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स ओनली सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एनएडीपीएच के सिंथेसिस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंक्लूड नहीं करते. इन दोनों के सिंथेसिस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन. ठीक है. ओके. नाउ डार्क रिएक्शन में क्या है? ओनली ग्लूकोज इज गेटिंग फॉर्म्ड. ग्लूकोज बन रहा है यूजिंग CO2. ठीक है. और CO2 को जब हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो पाथवे है वो एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं C3 साइकिल. ठीक है. C3 साइकिल को जो साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कहते हैं कैल्विन साइकिल ऑब्लिक C3 साइकिल. सो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज इज गेटिंग फॉर्म्ड, बट ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है? C3 साइकिल से फॉर्म हो रहा है. और लाइट रिएक्शन में हमारा ATP और NADPH फॉर्म हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. यू नो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है, फाइकोबिलिन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो भी आपके सारे पिगमेंट्स में से कौन सा हमारा प्रिंसिपल पिगमेंट होगा? ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल ए. रेस्ट जो भी प्रेजेंट, अगर तीनों प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है, दे विल बी द एक्सेसरी पिगमेंट्स. नाउ द क्वेश्चन वाज कि हम क्लोरोफिल ए को प्राइमरी प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है वो कब होता है बेटा? जब लाइट एक्चुअली में कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अपने अंदर लेता है और फिर उस लाइट को आगे पास करता है, उस एनर्जी को आगे पास करता है. दैट वर्क इज डन बाय क्लोरोफिल ए एंड नॉट अदर्स. तो यहाँ से हमारा लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है. एंड दैट इज वाई क्लोरोफिल ए इट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर. ये रिएक्शन सेंटर बनाता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन बिगिन होता है. इसलिए वी कॉल क्लोरोफिल ए एज द principal photosynthetic pigment and all the rest pigments as accessory pigments. Now, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स के अंदर एज फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 2 फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 PS1 एंड PS2. हम एब्रीविएशन अब यूज करेंगे PS1 और PS2 की. ठीक है. PS1 और PS2 में जो नेमिंग है ना, कि इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि सब इन दो फोटो सिस्टम्स में से सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था वो ये वाला डिस्कवर हुआ था. ठीक है. तो उसका नाम हमने PS1 रख दिया. जो बाद वाला डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम, उसको हमने बोल दिया कि PS2 है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर पे डिस्कवर हुआ था.
इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है रिएक्शन सेंटर का। वी नो दोनों के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होंगे, दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही आपका रिएक्शन सेंटर बनाएगा। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर बना रहा है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बना रहा है। लेकिन फर्क ये है कि जो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है ना, वो उसका नाम है P700 एंड 700 का मतलब है कि जो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि आपका रिएक्शन सेंटर है PS1 का, ये वाला जो क्लोरोफिल ए है ना, इसका क्लोरोफिल ए वो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो शो करता है ना, वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की शो करता है। और जो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करता है वो 680 नैनोमीटर्स की होती है। अब देखो कि ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में नहीं, ये तो पहले की बात है, 9th-10th की बात है, कि जो हमारी वाइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, इट इज़ अ वाइट लाइट, ठीक है। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो जो 7 कलर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और वी से कि एक स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 कलर्स का, जिस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं विबग्योर, ठीक है। अब विबग्योर जो है ना, इसमें 7 कलर्स हैं और हर एक जो कलर है उसकी अपनी एक वेवलेंथ है। इस स्पेक्ट्रम को हम बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रही हूँ, वैसे कुछ ये शायद 380 से 720 होता है, या देख लेना एक बार, केमिस्ट्री में शायद तुमने पढ़ा होगा ये अभी रिसेंटली 11th में। तो ये जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करता है और हर एक जो कलर है इसके अंदर, इसकी अपनी एक वेवलेंथ है, ठीक है। ये वेवलेंथ की बात कर रही हूँ, वॉयलेट वाले की 400 है, ग्रीन वाले की पता नहीं कोई और होगी, इसकी कोई और होगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में तुमने एक चीज़ और भी पढ़ी होगी कि देयर इज़ ओनली वन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, जो कि सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके ऊपर जो भी लाइट गिरेगी वो सारी की सारी जो वेवलेंथ्स है ना, उसके अंदर ऑल 7 जो आपके लाइट्स हैं, सारे का सारा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तभी इसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, ये ब्लैक बॉडी नहीं होते हैं। ये पूरे स्पेक्ट्रम में से पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब जिस हो सकता है कि मैंने एक ये PS1 के रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल को मैंने लाइट छोड़ी, ठीक है, 7 लाइट्स फॉल कर रही थी इसके ऊपर, और मैंने देखा कि इसमें से जो है ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जो वापस निकली उसमें से ग्रीन मिसिंग थी। दैट मीन्स मैं क्या कहूँगी कि PS1 के रिएक्शन सेंटर ने क्या एब्जॉर्ब किया, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करी, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगी कि इसने एब्जॉर्ब की है ग्रीन लाइट। अब इनके जो रिएक्शन सेंटर्स के इनके जो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं PS1 एंड PS2 के, ये ऐसा नहीं करते कि खाली एक कलर कर रहे हैं, ये सारे कलर का थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो जो जिस वेवलेंथ की होती है उसके नाम पे इनका नाम रखा जाता है कि इस PS1 के रिएक्शन सेंटर ने जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब किया ना, वो वेवलेंथ थी 700। उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी, इसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, इसने 680 नैनोमीटर्स को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। दिस इज़ द मीनिंग।